देखो, जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने 454 जो फार्मासिस्ट भर्ती करने के लिए जो पिछले समय परीक्षा हुई है, उसमें प्योरली पेपर लीक हुआ है और सरकार के नाक के अंदर लीक हुआ है। ये वही मामला है जो नीट का हमारे देश में चल रहा है। और क्योंकि जैमर लगाना ज़रूरी होता है, यूनिवर्सिटी से ये इंस्ट्रक्शंस होती है कि कोई पेन नहीं लेके जा सकता, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और यहाँ तक तो ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने एक प्रिंसिपल को सीधा ही चिट्ठी लिख दी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन को ऑफिसर को नहीं लिखी, लेकिन सीधा प्रिंसिपल को लिख दी। और प्रिंसिपल ने ऑन रिकॉर्ड अपने जितने रिश्तेदार थी, चाहे उसकी बहन थी, चाहे भाई था, भाई की वाइफ थी, इन सब को उसमें ड्यूटी में लगाया और ये पेपर लीक हुआ। प्योरली ये उसी तरह का लीक है जो हमारे देश में बीजेपी के नाक के अंडर हुआ है। तो और दूसरा, जो हमारे एक लायलपुर खालसा कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रुपिंदर सिंह, उन्होंने सुसाइड किया है। और उन्होंने सुसाइड किया है, जो लायलपुर खालसा कॉलेज अल्टीमेटली हमारी विरासत है, उनके प्रोफेसर ने। और हाईली एजुकेटेड, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने जो है वो अपनी पे प्रोटेक्शन के लिए एक ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दी हुई थी। और एक प्रोफेसर जो है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है पंजाब के रछपाल सिंह ने, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को और गवर्नर को। और दोनों में, एक में हरजोत सिंह बैंस और दूसरे में डॉक्टर बलबीर सिंह। मैं तो सिर्फ हम डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इन दोनों मुद्दों से आइदर सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट और रिटायर्ड जज, उससे कम इंक्वायरी करवाई जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी तरह, क्योंकि मैं इनको बी टीम इसलिए कहता हूं कि पिछले समय में हमारी हायर एजुकेशन को, पंजाब की हायर एजुकेशन को विधिबद्ध तरीके से इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। क्योंकि 3 दहाके प्रोफेसर्स की भर्ती का ना होना, और अभी जो एक बिल आ रहा है, बीजेपी ला रही है इस सेशन में, उसमें और सेंट्रलाइजेशन जो है वो हायर एजुकेशन की करने जा रहे हैं। लेकिन इतने बेशर्म लोग हैं, ऐसा होने के बावजूद भी ये सारी प्रक्रिया उस तरह से चल रही है कि इस देश के टोटल सिस्टम को कंट्रोल करके कोलैप्स कर दिया जाए। पंजाब के युवाओं को हम मंडे को फरीदकोट में धरना देंगे और प्रोफेसर जो यूनियन है उनके साथ मिलके हम प्रोफेसर के हिसाब से जो भी ये हमें कहेंगे, हम इनके साथ खड़े होकर लड़ेंगे ताकि उनको इंसाफ दिलाया जा सके। और जो लोग अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि अगर प्रोफेसर ही इस सिस्टम में अंडर प्रेशर आ गया तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम जो है वो बहुत देर चलेगा नहीं। बिल्कुल सेशन में भी उठाएंगे और जहाँ जहाँ भी हमें चांस मिलेगा हम इस मुद्दे को जो है वो लोगों में भी लेके आएंगे और इंसाफ के लिए आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली क्यों नहीं, क्योंकि उतनी देर इनसे मिनिस्ट्री ले ली जाए जितनी देर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद अगर कोई क्लीन होगा तो उसके हिसाब से उसको कर लिया जाए। भाई एक्ट की बात नहीं है, हमारे रिफॉर्म्स की बात है। जो राहुल गांधी बात करते हैं वो एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। क्योंकि जितनी देर हमारे बच्चे समय के अनुसार उनकी एजुकेशन नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मेरा ख्याल है कि इनको एक हाईली क्वालिफाइड कमेटी बना, क्योंकि बिल ले आएंगे उसको और सेंट्रलाइज कर लेंगे। सेंट्रलाइज का नतीजा क्या है? नीट की लीकेज, कितने लोग परेशान हुए और आज कितने बच्चे हमारे देश के जो है वो अपनी जानें गंवा चुके हैं। और पुलिस की ब्रूटैलिटी जो है वो मेरा ख्याल है सबके सामने है।
वांगचुक को लेकर से सवाल उठ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स थे वही सवाल जो है वांगचुक के ऊपर उठा रहे हैं कि जो हंगर स्ट्राइक उनकी तरफ से तोड़ी गई, वो हंगर स्ट्राइक जो है वो बीजेपी देखो, के साथ तोड़ी, काफी डिसअपॉइंटेड जो है वो देखो ये नजर आ रहे हैं। देखो अल्टीमेटली सरकारें जो है वो हर हथकंडे अपनाती हैं, हर तरह से मिसयूज करती है पावर को। हो सकता वांगचू जी के साथ भी यही हुआ हो, लेकिन वांगचू मेरा ख्याल है कि ऐसे कभी कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। वैसे तो लोग अन्ना हज़ारे के ऊपर भी क्वेश्चन उठाते हैं जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था, लेकिन वांगचू जो है वो ऐसा किरदार मेरे को लगता नहीं है। राहुल गांधी पंजाब आ रहे हैं, क्या वो अभी, क्योंकि मैं पिछले दिनों मेरे फादर ठीक नहीं थे, मैं इसलिए गया नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई। मेरा ख्याल आने वाले तमाम दिन लॉयर्स ने जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ जो पिटीशन लगाई, उन्होंने कहा कि जिस जगह पे प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो डेजिग्नेटेड जगह थी, और जहाँ पे राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया पीएम आवास के बाहर, वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, इससे सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हुई। देखो लॉयर्स को हो सकता है कि इसके बारे में, लेकिन अंदर सुनवाई नहीं है, पार्लियामेंट के बाहर सुनवाई नहीं है, अच्छा जंतर मंतर पे सुनवाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो देखो अल्टीमेटली हर इंसान जहाँ जो भी इलेक्टेड है, अगर हमें कहीं भी चांस मिलता है, हमने एक बार सीएम रेजिडेंस के बाद धरना दिया था, सो अल्टीमेटली क्योंकि लोगों की बात सुन लो, बच्चों की बात सुन लो, हम क्या कहते हैं कि बच्चों की बात सुन लो और जो ठीक हो सकता है उसको ठीक कर दो, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं तो पंजाब सरकार से भी हमेशा ये कहता हूँ, यार लॉजिकली अगर आप ठीक हो तो आप हमें समझा दो। अगर पानियों की बात होती है, पिछले समय में जो गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर कानून में अमेंडमेंट लाई गई है, उसके ऊपर हमने क्या कहा, यार जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो इन डेप्थ जानते हैं, उनकी बात सुन लो। अगर अमेंडमेंट लानी है तो उनकी सुन के अगर आपको ठीक लगती है तो वो कर दो, लेकिन इसमें जिद है, मोदी जी की जिद भी है, ये केजरीवाल भी जिद्दी है, और ऐसे नौटंकीबाज हैं, ऐसे जुमलेबाज हैं जो मेरा ख्याल है कि इस देश की राजनीति के लिए अच्छे नहीं हैं। सर क्या पंजाब कांग्रेस में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग होके आगे बढ़ते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।